मऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। घोसी उपचुनाव की मतगणना का रुझान जो है पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी आगे दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी जो है जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह अभी पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और अब आज जो है सुबह से ही मतगणना इस सीट पर हो रही है, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी के दारा सिंह जो है आगे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दारा सिंह चौहान पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने अब जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जिसके बाद बीजेपी ने इस सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। और फिलहाल जो मतगणना में जो रुझान सुबह से सामने आ रहे हैं वो ये कि दारा सिंह चौहान भारी मतों से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात की जाए तो वो फिलहाल दारा सिंह चौहान से पीछे चल रहे हैं। और ये जो गिनती है पोस्टल बैलेट की गिनती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी घोसी से राम अवतार जुड़ गए हैं लाइव। राम अवतार, जिस तरीके से सुबह से ही मतगणना हो रही है और फिलहाल जो है बीजेपी का जो प्रत्याशी है जो दांव लगाया था वो जो है साफ तौर पर कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके के रुझान? बिल्कुल आपको बता दें, दो चरण के मतगणना हो गई है, जिसमें से 1372 वोटों से सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। हम अपने नेटवर्क 10 के दर्शकों को अपडेट कर देना चाहते हैं। हम इस समय खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का एक कैंप कार्यालय है, इसी के ठीक मात्र थोड़ी दूरी पर मतगणना की जा रही है। और यहाँ पर बैठे बैठे दारा सिंह चौहान भी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आ चुके हैं यहाँ पर। और दोनों खेमों में कहीं न कहीं दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये अहम चुनाव है और ये इंडिया बनाम एनडीए के लेकर के है। और इस चुनाव को लेकर के पूरी तरह से गहमा गहमी जहां दोनों खेमों में है, दोनों खेमों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कहीं कभी दारा आगे चल रहे हैं तो कभी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। और बीजेपी के और सपा समाजवादी पार्टी के सभी लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। आपको हम कैमरामैन से बताएंगे कि देखिए हमारे सामने दारा सिंह चौहान भी मौके पे मौजूद हैं और इन्होंने भी अपडेट ले रहे हैं पूरे चुनाव का। और साथ ही यहाँ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुंच करके एक एक पल की रिपोर्टें भी ले रहे हैं। अब ये देखना ये है कि फिलहाल 2-3 घंटे के बाद काफी हद तक रुझान आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल लोगों की सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। मैं तस्वीरों से दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हैं यहाँ पे देवेंद्र सिंह जी हैं और दारा सिंह चौहान अभी देखिए उठ करके चले गए हैं। दूसरे राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें कहीं न कहीं 1372 जो आपके आसपास जो बीजेपी के कार्यकर्ता है राम अवतार, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि हालांकि रुझान जो है वो कभी दारा सिंह चौहान के पक्ष में है तो कभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में। ऐसे में क्या उनका दिल कह रहा है, क्या उनकी धड़कनें दुखदुखी कर रही हैं? क्योंकि जो शाम तक है नतीजे साफ हो जाएंगे। बिल्कुल लता जी, कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आइए मैं बात कराना चाहता हूँ। ये बताइए कि ये रुझान आ रहे हैं जिसमें 2 चरण के राउंड के मतगणना हो गई है, तो उसमें 1372 से क्या कहना? अभी 455 कुछ है ना, अभी तो पूछे कुछ की गणना हुई है, तो रुझान अभी शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्यकर्ताओं में अभी भी पूरा उत्साह बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपना नाम दे दें। क्या कहना है मतगणना को लेकर? बिल्कुल राम अवतार जी, उनसे आप ये पूछिए कि जो मतगणना सुबह से हो रही है कितनी महत्वपूर्ण इनके लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव न सर पर हैं। कितना महत्वपूर्ण आज का दिन इनके लिए? लोकसभा चुनाव सर पे हैं और मतगणना हो रही है। कहीं न कहीं एनडीए बनाम इंडिया का लेकर चुनाव देखा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को देख रहे, क्या कहना है? सही बात है, 2024 के चुनाव का चुनाव तो सरकार का बनना, क्या उम्मीदें हैं? हम चुनाव जीत जाए। मतगणना में अभी 2 राउंड की गिनती हो गई है लगभग, उसमें आगे पीछे चलने धड़कनें कैसी? धड़कनें नहीं होती चुनाव में ऐसा होता है, आगे पीछे होते रहेगा, लास्ट तक होता है और अंत में हम चुनाव। अच्छा, आगे में यहाँ समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं दारा सिंह, अब इस बार
फिर बीजेपी से टिकट मिला है और चुनाव चल रहा है, क्या रिएक्शन जनता का? ऐसा कुछ नहीं था, पूरा चुनाव जीत गया। अब उससे ज्यादा लोगों ने जो दिया है आशीर्वाद आज खुल रहा है मत पे, क्या तो वो क्लियर हो गया है। हम लोग आश्वस्त कर चला दिया। इनका पूरा विश्वास से लवरेज हैं और इनका ये कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। फिलहाल दोनों ही खेमों में कहीं न कहीं जहां इन लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वही पूरी तरह से एक एक मिनट की, एक एक पल पल की लोग रिपोर्टिंग ले रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता जो है आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं कि जीत उनकी पक्की। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के कुनबे की बात की जाए राम अवतार जी, तो वहां पर किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं, क्या गहमा गहमी वहां पर चल रही है? बिल्कुल लता जी, आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पे सुधाकर सिंह मौके पे पहुंच करके उन्होंने जायजा भी लिया था कि किसी भी प्रकार की कोई वहां पर किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो जाएं और चूक ना हो जाए, और पूरे उनके सपा के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं। और उन लोगों को भी जहां 2 राउंड की गिनती के बाद थोड़ी सी दिल में भले ही राहत मिली हो, लेकिन फिलहाल अभी कई राउंड की गिनती, 34 राउंड की गिनतियां होनी है, तो जिसे लेकर के काफी लोगों में वहां लग रहा है। अभी कुछ भी कहना कहीं न कहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन रुझान लगभग 12 बजे तक काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि किसके सर पे बजेगा ताज। क्या सुधाकर होंगे घोसी के विधायक या फिर दारा सिंह चौहान? जी, दोपहर 12 बजे तक जो है लगभग जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी, और ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि जो मतदाता है, जो जनाधार है इन पार्टियों का, वो आकर किसकी तरफ रुख कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और इसीलिए लोकसभा चुनाव के चलते बेहद ज्यादा अहम घोसी का उपचुनाव हो जाता है। बिल्कुल लता जी, बता देना चाहता हूं कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे जातीय समीकरण को लेकर के चुनाव होते हैं और दारा सिंह चौहान यहाँ पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधायक रह चुके हैं और इसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं और आज मतगणना भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों लोगों की प्रतिष्ठा जहाँ दांव पे लगी है, तो वहीं एनडीए बनाम इंडिया भी पूरी तरह से इसको चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कयास लगा रही है। निश्चित ही यहाँ के जो रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे, वो निश्चित 2024 के चुनाव को लेकर के काफी हद तक आएगा। साथ ही पूरी तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं, दोनों खेमों में अभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों खेमों में यह भी लता जी कहा जा सकता है कि धड़कनें तेज बढ़ी हुई हैं। हर कोई एक एक मिनट का अपडेट ले रहा है। अगर कोई आगे पीछे हो रहा है तो एक तरफ मायूसी हो रही है, एक तरफ खुशी हो रही है, फिर एक तरफ कहीं खुशी कहीं गम हो रही है। लेकिन अवतार जी, मैं जानना चाहूंगी, आप दर्शकों को बताइए कि इस समय जो है आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, क्योंकि पीछे जिस तरीके से हमें देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम मौजूद है, कहाँ पर आप मौजूद हैं और उसके आसपास किस तरह की हलचल देख रहे हैं? जी लता जी, बता देना चाहता हूं कि अभी हमारी मौजूदगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ये यहाँ पर कार्यालय है, जहाँ की मतगणना की रिपोर्ट यहाँ से थोड़ी दूरी पर मतगणना स्थल है, वहाँ मतगणना हो रही है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लोग एक एक पल की वहाँ से रिपोर्टिंग ले रहे हैं। और बगल में ही सुधाकर सिंह का भी कैंप कार्यालय है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, सभी कार्यकर्ता मोबाइल पे लगे हैं और टीवी पे लगे हैं, एक एक मिनट की सूचनाएं ले रहे हैं लोग कि क्या नाम है, किसका कौन सा पलड़ा भारी है। और राम अवतार जी, अगर आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से थोड़ी बातचीत कर पाए, उनका रुख अगर आप जान पाए। थोड़ी सी यहाँ से दूरी पे है लता जी समाजवादी पार्टी का कैंप कार्यालय। अभी थोड़ी देर में अपडेट हम वहाँ से भी करा देंगे। और साथ ही आपको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बताना चाहते हैं कि पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और एक एक मिनट किसी भी बाहरी आदमी को वहाँ पे एंट्री नहीं है। और मीडिया के लिए भी एक अलग पंडाल बनाया गया है और मीडिया के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई। लेकिन इसी बीच देखने वाली बात होगी कि दोपहर तक किस तरह की जो तस्वीर है वो साफ हो पाती है और घोसी जो उपचुनाव हुआ है इसका विधायक जनता आखिर किसको चुनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवतार जी आपका तमाम जानकारियों के लिए।